दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चंस है। और साथ ही दोस्तों मैंने कई अन्य किताबों का अध्ययन करके आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत न कर सको। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आपको इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई और किताब भी लेने की आवश्यकता होगी। और अगर आपने पहले से इनमें से जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो आपको इस वीडियो में 100% नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका एक फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन याद है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कौन मापता है? तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मापता है वो कौन मापता है दोस्तों? वो मापता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। यह वोल्टमीटर की फोटो है जो आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व किसका निर्माण करते हैं? तो प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व जो निर्माण करते हैं वो निर्माण करते हैं परमाणु बम का। और परमाणु बम जो होता है दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और इसकी जो खोज की थी वो ओपेनहीमर व ओटो हॉर्न ने की थी। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज किसने की थी? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो खोज की थी वो जीएमबी डॉप्सन ने की थी। जीएमबी डॉप्सन ने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज की थी। आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वे 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, जैसे कौन सा ध्वनि तरंग का रूप है। तो श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य, ये तीनों ध्वनि तरंग का रूप होती है। यह आपको याद रखना है। तो आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो तो ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। और दोस्तों मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था ये किया था मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और मैं आपको बता दूं जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको उसे कंप्लीट कराकर ही दूसरी मतलब छोड़ूंगा। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपका संपूर्ण सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं बीच में कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं। नेक्स्ट, नियोन लैंप की खोज किसने की थी? तो नियोन लैंप की जो खोज की थी वो की थी जॉर्ज क्लाउड ने। जॉर्ज क्लाउड ने नियोन लैंप की खोज की थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? तो सेफ्टी रेजर की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो ये की थी जिलेट ने। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सेफ्टी रेजर की खोज जिलेट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है दोस्तों ये होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम निर्भर करता है वो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो फ्रैंक व्हिटले ने किया था। फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है जल। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद आता है दोस्तों कांच, जिसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में किस रूप में होता है? तो ध्वनि का जो संचरण होता है वायु अथवा गैसों में होता है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी?
तो विद्युत बल्ब की जो खोज की थी वो एडिसन ने की थी, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति कम हो जाती है। यानी जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वहां प्रकाश की गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। और प्रतिरोध क्या होता है तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की जो खोज की थी वो ओपेनहीमर व ओटो हॉर्न ने की थी। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो पराबैंगनी किरणों को जब पृथ्वी पर आने से रोकती है वो रोकती है दोस्तों ओजोन गैस। आपको याद रखना है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर ओजोन गैस आने नहीं देती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या यानी प्रतिपदा के दिन होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो रियोस्टेट उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियो एक्टिवता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है दोस्तों बैकुरल। बैकुरल रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी डैमलर ने। डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें गिरती है वह क्या कहलाता है? तो वह बिंदु जिस पर प्रकाश की सभी किरणें गिरती है फोकस या फोकल बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरदर्शी का उपयोग होता है। वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो वह गुण कौन सा होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है? तो वो कहलाता है प्रतिरोध। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो सही आंसर है कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बात से आप निश्चिंत रहें जो भी मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दूसरों की तरह ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि 50 या 500 क्वेश्चन करा दिए फिर छोड़ दिया। आपको संपूर्ण कंप्लीट मैं सब्जेक्ट कराऊंगा। रडार की खोज किसने की थी? रडार की जो खोज की थी वो टेलर और यंग ने की थी। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से संपूर्ण चैप्टर जितने भी है भौतिक विज्ञान में वे एक साथ कवर करके चल रहा हूं, क्योंकि आप थ्योरी वाइज किसी भी सब्जेक्ट को इतनी जल्दी याद नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव तरीके से याद कर लोगे। चाहे तो आप इस बात को आप आजमा देना। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मापता है। और किस में मापता है? तो डॉब्सन में मापता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो गहरे समुद्र में पानी का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और आपको एक बात याद रखनी है, जहां भी रंग की बात आए तो वहां आपका आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन ही होगा। वोल्टमीटर की खोज किसने की थी? तो वोल्टमीटर की खोज जो की थी हैंस ओरस्टेड ने की थी। और वोल्टमीटर क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला मीटर होता है। अब हैंस ओरस्टेड ने वोल्टमीटर की खोज कब की थी? तो इन्होंने की थी 1819 में। नेक्स्ट, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को कौन मापता है? तो किसी भी परिपथ में जब प्रवाहित धारा मापी जाती है वो एमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की जो खोज की थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया था वो रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चर्म कैंसर किसके द्वारा होता है? यानी चमड़ी का कैंसर किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पराबैंगनी किरणों के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है। तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी रंग दिखाई दे, तो रंग में अगर प्रकाश का कोई उदाहरण पूछा जाए तो आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। वायुयान की गति को कौन मापता है। तो वायुयान की जो गति मापी जाती है वो टैकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का जो वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था ये रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। मशीनों की शक्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो मशीनों की जो शक्ति को व्यक्त किया जाता है वो अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। तड़ित चालक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों तड़ित चालक की जो खोज की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा किसमें होता है। तो गैस तथा वायु में तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है, लेकिन ठोस तथा द्रव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों रूप में होता है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेम्स वॉट। जेम्स वॉट रेल इंजन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट, वेन आरेख के आविष्कारक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन वैन। जॉन वैन वेन आरेख के आविष्कारक थे। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है। तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। टेलीविजन की खोज किसने की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। तो टेलीविजन की खोज की थी J.L. बेयर्ड ने। ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है अल्टीमीटर। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस समझ में आए या कितने क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे या क्या याद करें, तो इसी के लिए मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है इन्हीं प्रश्नों में से, जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है रेल इंजन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है मोल किसका मात्रक होता है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।